बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की तमाम ही सियासी जमातें अपनी अपनी सियासत में कुछ अहम शहरों के हवाले से जब बात करती हैं तो बड़ा वाज़ेह होता है कि उनके कंसर्न्स हैं, उनको मालूम है कि शहर की हैयत, उसके हालात, उसके लिए क्या क्या चीज़ें अहम हैं। लेकिन जब हम सिंध की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे मामलात हैं। अब सिंध के सारे शहरों के अगर मैं नाम लूँगी तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन चलें चंद चीदा शहरों का नाम लेते हैं। सक्खर है, नवाबशाह है, लाड़काना है, खैरपुर है, दादू है, माथली है, बदीन है, सांगड़ है और बहुत सारे और शहर भी हैं हमारे। ये सारे शहर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप जरा विजिट करें। नासिर हुसैन शाह साहब ने तो मेरी प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया कि आप जरा कराची शहर का चक्कर हमारे साथ लगाएं, हम आपको दिखाते हैं हम क्या क्या बना रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, जिन शाहराहों से आप गुजर रहे हैं, अशराफिया गुजरती है, उन शाहराहों को आप बेहतर कर रहे हैं, हम मानते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं कि कराची के हवाले से मैं कहती हूँ कि शाहराह फैसल को आपने पता नहीं क्या समझ के रखा हुआ है। वहां पर लाइट्स आप लगाएंगे, पौधे आप लगाएंगे, दुनिया जहान की जो खूबसूरती है वो आपने शाहराह फैसल पर आविजा कर दी है, लेकिन बाकी पूरा शहर खंडर है। मैं सांगड़ से अगर अभी इस वक्त भी रिपोर्टर को ऑनलाइन ले लूं या किसी को रैंडम कॉल के लिए सिंध से अभी लाइव कॉल्स खोल दूं तो पूरे शहर का नौहा, पूरे सिंध का नौहा इनफैक्ट यही है कि पूरा जो शहर है, जितने भी शहर हैं सिंध के, वो खंडर बनते जा रहे हैं। लेकिन सिंध सरकार ये कहती है कि अब अगर हमने सुना, अभी आप सुन रहे थे मेयर कराची को, वो फरमा रहे हैं कि 46 अरब रुपए से शहर कराची का हुलिया तब्दील करने जा रहे हैं और ये वो फंड है जो बल्दिया बराह रास्त खुद शहर पर लगाएगा। क्या ऐसा मुमकिन है कि ये 46 अरब कराची की किस्मत बदलें? लेकिन कराची की किस्मत बदलने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान हमेशा खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि जी ये शहर हमारा, हम इस शहर के वाली वारिस और हम जो कहेंगे वो होगा। वो पिछले 6 दिन पहले कह के गए थे कि हमें कराची बचाओ मुहिम शुरू करनी है। आज ये 6ठा रोज है, मैं प्रोग्राम कर रही हूं। क्या बचा रहे हैं, कितना बचा लिया, किससे बचा रहे हैं? सही कह रहे हैं मेयर कराची शायद इस हद तक कि वो किसको शहर से बचाना चाहते हैं, खुद अपने आप से या फिर जाहिर है सिंध सरकार से वो नाला है। लेकिन ऑपोजिशन की बाकी मानदा जमातें भी, जिसमें जीडीए भी है, कौमी अवामी तहरीक भी है और दीगर और मानदा जमातें भी हैं, जमात इस्लामी बिलखुसूस, जाहिर है अगर कराची की मैं बात करूं वो भी नाला ही है सिंध सरकार से। तो सिंध सरकार अगर इतनी ही बुरी है और ऑपोजिशन इतनी ही बेहतर है तो फिर इनको वोट क्यों नहीं पड़ते और ये शहर और सिंध की नुमाइंदगी क्यों नहीं कर पाते? इंपॉर्टेंट सवालात के साथ कुछ अहम शख्सियात को आज हमने दावत दी है जो हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। वाइस स्काइप मुझे ज्वाइन कर रही हैं सायरा बानो, साबिक एमएनए है, रुकन है जीडीए की। मैडम थैंक यू वेरी मच सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आफ्टर लॉन्ग टाइम आप मुझे ज्वाइन कर रही हैं, थैंक यू। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं ऑपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में अली खुर्शीदी, उनको भी वेलकम करते हैं। अली थैंक यू वेरी मच, आपका भी बेहद शुक्रिया। दोनों शख्सियात से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन अली आपकी इजाजत से लेडीज फर्स्ट वाला मामला है तो जरा पहले सायरा से गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं। सायरा जी, आप तो ऑपोजिशन की जमात हैं, जाहिर है अली भी हैं सिंध के अंदर, लेकिन सिंध सरकार जो बातें हमें कहती है एज एन तर्जुमान, इस वक्त मैं सिंध सरकार की आपसे सवाल कर रही हूँ, वो ये दिखाती और बताती है कि देखिए शाहराह भुट्टो भी हमने ही बनाई है, इस शहर को अगर हम पानी देना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लानिंग हम ही कर रहे हैं, इस शहर के अंडरपासेस पर भी काम हम कर रहे हैं। और अब तो ये हाल है कि मेयर कराची, जिस शहर में आप रहती हैं, कराची शहर में, वो कहते हैं कि 1-2 रुपया नहीं 46 अरब के मंसूबे शुरू हो रहे हैं और 100 दिन के कलील मुद्दत में ये मुकम्मल भी होंगे। सायरा, फिर झगड़ा किस बात का? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो सुन के बहुत हैरान परेशान हो रही हूँ। ये जो इतने मंसूबे बता रहे हैं और जब इनके अल्फाज होते हैं कि ये भी हम ही बना रहे हैं, ये भी हम बना रहे हैं, तो मेरे दिमाग में और मेरे जैसे बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है, क्या अपनी जेब से बना रहे हैं? क्या अपने असासे बेच के ये बना रहे हैं? 17 साल से सिंध के ऊपर बड़ा जवान हुए हुकूमत नहीं है। वो जो कहते हैं ना कि जबरदस्ती का एक वो बैठे हुए, बड़ी लंबी बातचीत है। अब आपने कहा था कि उनको वोट पड़ते हैं या अपोजिशन जमातों को वोट क्यों नहीं पड़ते, वो वोट की हकीकत तो हमें पता चल गई। तो 17 साल से ये लोग यहाँ पर, और अब ये बातें और ये दावे इस तरह करने और बहुत सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं, मुझे तो नहीं ये समझ आ रही। पानी की आप बात ले लें तो 2023 में जब शहबाज शरीफ आए तो इनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अब लगता है कि पानी आ जाएगा, क्योंकि मैं भी टैंकर से पानी पीता हूँ, बिलावल हाउस में भी टैंकर से पानी आता है। हमारे कराची वालों पर, हम पे तो एक टैंकर माफिया मुसल्लत है जब से आंख खुली हुई है।
और ये बात भी मैं समझने से कासिर हूं कि आपके पास पैसे हैं, आप चाहे दिन के 10 टैंकर डलवाएं, 20 टैंकर डलवाएं, लेकिन जो वो एक पानी आवाम को मिलना चाहिए, जो वाटर बोर्ड की तरफ से वो पानी नहीं मिलता, लेकिन बिल भी आ जाता है। बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और आपके सवाल का दूसरा हिस्सा क्या था? नहीं, ये तमाम सारी जो ना जुबानी जमा खर्च है। लेकिन सारा क्यों? देखिए एक आर्ग्यूमेंट है ना सारा, देखिए एक आर्ग्यूमेंट है। अगर हम सिंध हुकूमत से बात करते हैं, मेयर कराची जब भी यहाँ तशरीफ लाते हैं, हम उनसे सवाल करते हैं कि लोग आपके ऊपर तनकीद करते हैं तो ये जायज है या नाजायज है? वो कहते हैं नाजायज है क्योंकि खुद कोई काम नहीं करते, वोट आपको पड़ता नहीं। आपसे मुराद उन तमाम अपोजिशन की जमातों को जो क्लेम करती है कि शहर और सिंध के हालात बेहतर होने चाहिए। क्या आप समझती हैं कि सक्खर की सड़कें नहीं बन रही? आपको दिखाई नहीं देता कि लाड़काना के हालात बेहतर हो गए? आपको नहीं लगता कि सांगड़ में लोगों को पानी पीने का मयसर है? आपको नहीं लगता कि कराची में जो सड़कों की बहाली का काम है, आपकी जो आईब्रोज अप हुई है, उससे मुझे लगा मैंने सवाल गलत किया? नहीं, मैं सुन रही थी। अब आप कह रही है सांगड़ बोला तो वो मेरे दिल के ऊपर जाकर लगा। सांगड़ की तो क्या सूरत हाल बताऊं। हमारी वहां पर गैस फील्ड है, लेकिन वहां पर गैस नहीं है। हमें वो डॉक्टर की दवा की तरह 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर और 2 घंटे रात को गैस मिलती है। और मैं अगर अपनी वहां पर छत पर जाकर देखूं तो चारों तरफ वो कहते हैं कि वो गैस फील्ड की वो आग मुझे नजर आती है और मेरा दिल जल जाता है। चूल्हा तो जले ना जले, मगर वो आग देख के हम लोगों का दिल जल जाता है। बाकी ये कौन से काम इनके जो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, या तो वो आपने सही कहा कि इन पॉश एरियाज में 2-3 इन्होंने कोई फूड स्ट्रीट और इस तरह की बना के उसको ड्रोन से वो दिखाते हैं। कुछ तो अभी मुझे हंसी आ रही थी कि कुछ पार्किंग दिखा रहे थे। हाँ। कि जो यहाँ पर एक शॉन सर्कल के लेफ्ट पे इन्होंने कुछ पार्किंग पे कुछ जंगले वंगले लगाए हैं, लाइटिंग लगाई है, उसको इन्होंने सोशल मीडिया पे दिखा दिखा के पागल किया हुआ है। कराची सिर्फ पुल से इस तरफ नहीं है कि आप डिफेंस, वैसे तो डिफेंस का हाल भी बुरा है। आपने अगर कराची देखना है, आप वहां पर जाके गुलिस्तान जोर के सड़कें देख ले, यूनिवर्सिटी डे रोड देख ले, मौसमियात की तरफ देख ले, अबुल इस्फानी रोड देख ले। बाकी पूरा कराची सिर्फ ये नहीं है कि बात देख लें, न्यू कराची देख लें, औरंगी टाउन देख लें, कोरंगी देख लें, सारा वो देख ले। बाकी इसमें आगे भी आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी। किसी बाकी दूसरी जमात को बोलने का हक नहीं है। हम लोग तो खैर हमारी इतनी यहाँ सिंध से रूरल एरिया से हमारी जमात की नुमाइंदगी होती है, कराची शहर से नहीं होती। कराची शहर वाले आपके साथ बैठे हुए, ये मेयर भी रहे और बड़े पावरफुल इन लोगों की यहाँ पर वो कहते हैं ना कि गिरफ्त रही है। तो एटलीस्ट मैं कहती हूँ कि जमात इस्लामी या MQM को इतनी ज्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए। वो भी इन तमाम चीजों में बराबर की हिस्सेदार है। कि बराबर ना भी हो तो 20-20% दोनों का हिस्सा है, 60% अगर पीपल्स पार्टी है तो। अच्छा सर, इसी के साथ मैं फिर अगला आपसे सवाल करना चाहूंगी। देखिए आपने कहा ना जमात इस्लामी का भी हिस्सा है, MQM का भी। ये MQM वाले भी बेचारे कहते हैं कि, अब मैं बेचारे इसलिए कह रही हूं कि अभी वो उनसे लेती हूं उनका कमेंट, लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई कभी सिंध तो हमारे हाथ लगा ही नहीं ना, हमें कब आपने दी सिंध की कमान कि हम शहरों को और चीजों को बेहतर करके दें। वजीर आला के पास फंड होते हैं, पैसा वहां पार्क हुआ होता है, मेयर को हमारे जमानों में मिलता नहीं था। आपको लगता है कि ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है बड़ी पावरफुल गिरफ्त रही है। और कब हमारे साथ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह से हर हुकूमत के तो इत्तेहादी होते हैं मेरे भाई। और अभी आप देखें ना बकौल इनके कि सिंध की कराची की अवाम ने इनको वोट दिया, 14 सीटें मिल गई। वो और बात है कि 15वीं मिली तो वो पता चला अब चौकी थी, फिर वो इन्होंने नहीं ली। तो ये जब मेयर भी इनके थे, फिर उसके बाद जब इतने MNAs रहे, MPs रहे, तो जरा मुझे भी पता चला ना कि वो सारे फंड्स कहाँ गए। वो जो फंड आते हैं जो वो इनके इलाके हैं, मेरे भी साथी वहां पर 2018 में असेंबली में थे और उसके बाद मैं एक दफा उनके इलाके की तरफ चली गई, तो मैं कोई अपने ध्यान में थी और मैं समझी शायद किसी पहाड़ी इलाके में आ गई हूँ। बाखुदा मेरे कद से भी ऊंचे ऊंचे कचरे के ढेर पड़े हुए थे। काम करने से कौन रोकता है? ऐसे थोड़ी कि पूरा सारा वो करके आप अपने हिस्से की तो शम्मा जलाएं, आप अपने हिस्से की शम्मा जलाएं। अच्छा, लेकिन शम्मा का मसला ये कि शम्मा जल रही है लेकिन परवाने उसके इर्द गिर्द घूम घूम के खुद ही जल जल के गिर रहे हैं। मसला शम्मा का नहीं है, परवानों का है। लेकिन मेरा सवाल ये सायरा कि इस शहर का मसला अभी आजकल जो बहुत ज्यादा लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं ना, हम लोग तो जाहिर है बात करते हैं, आवाज उठाते हैं। मेरा मकसद भी इस तरह के प्रोग्राम्स करने का ये होता है कि आप जैसे लोग हकाइक पर बात करें। इस शहर में एक ये रेड लाइन का मंसूबा
सांस की बीमारियां, इसने दमे का मरीज इस शहर को बना दिया है, नजला खांसी बुखार में हर शख्स पड़ा हुआ है। और फिर सोने पे सुहागा सुनिए कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम ये प्रोजेक्ट रोक रहे हैं क्योंकि इसमें इंतजामी तौर पर बहुत सारे नकाइस मौजूद हैं। तो फिर क्या हम ये समझे कि ये रोल बैक हो गया, या आपको लगता है कि पुश करना चाहिए गवर्नमेंट को इन सारी चीजों के ऊपर? करना चाहिए। अब आपके सामने, अब आपने इतने सारे मसाइल गिनवाए, हम लोग तो ज़हनी मरीज बन चुके हैं। अगर कहीं जाना होता है, सही बात है, वो कोई 5 मिनट का काम होता है, लेकिन हमें 40 मिनट लगते हैं आने या जाने में। गाड़ी की मेंटेनेंस वो अलग है, गाड़ी की तो वो मेंटेनेंस आप हॉस्पिटल्स में जाके देखें, जितना ये सर्वाइकल्स और बैकबोन के पेशेंट बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन रोड्स की वजह से। और बाकी घपला, इनकी कौन सी चीज है, वो एक आप ईंट उठाएं तो वहां पर करप्शन और घपला नजर आता है। अभी सोलर स्कीम देखी थी, और फिर आपने वो पंखों का जिक्र सुना होगा, वो तैमूर फैन थे और पता चला कि जी वो यहीं पर ही बने। हर चीज में है। मैं तो इनमें कसूर इस एशिया बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनको भी समझती हूँ कि जब ये इनको इन तमाम हालात का पता भी है, हमारे हुक्मरानों की इन करप्शन की आदात का भी पता है, इनकी अयाशियों का भी पता है, इनको वो इनकी मराद जो अपने आप को और अपने आसपास लोगों को देते हैं, फिर भी ये क्यों हमारे पे बोझ डालने के लिए ऐसे मंसूबे उन लोगों को ऑफर कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास सड़कें ही नहीं है कि एक नॉर्मल गाड़ी चल सके। वहां पर आप बसें और डबल डेकर बसेस और पता नहीं क्या लेकर आ रहे हैं। वो मैं भी शहर घूमती हूँ कि वो जो एक ऑरेंज ट्रेन टाइप मंसूबा, ग्रीन लाइन थी ना? जी सर, जी सारा ग्रीन लाइन थी। उसके लिए करीमाबाद और उसके आसपास के इलाकों के लोगों की जिंदगी अजीरन हुई हुई है। लोग, मैं कहती हूँ, वो दमे के मरीज हो गए हैं। वो कौन कौन से उनके साथ नफसियाती मसाइल है। आप इस शहर के बनते, शम्मा से याद आए कि कराची एक ऐसी महबूबा है कि जिसको चाहते तो सब है, लेकिन कोई अपनाने को तैयार नहीं होता कि कोई उसको ऑन करे, कोई उसके सर के ऊपर हाथ रख दे या एक इज्जत एहतराम की चादर डाल दे। मोहब्बत के दावे उससे सब करते हैं, लेकिन हर किसी ने, वो कहते हैं, तो सारा फिर सवाल अपने हिस्से का स्पेक्ट्रम बड़ा हो जाता है ना। देखो सारा, रोशनियों का शहर था, एक अरूसल बलाद था। हाँ। उसको उन्होंने वो कर दिया कि रात 10 बजे के जाते हुए हमें डर लगता है कि कहीं एक अगर हमारे पास मोबाइल या पर्स में से पैसे ना निकले तो हमें गोली मार दी जाएगी। और जब यहाँ पर हमारे निगरान वजीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आए थे, हम बड़े खुश हुए थे। अच्छा चले भी थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा है, या वजीर दाखिला हुए, तो मैं तो हैरान हुई थी कि उन्होंने हमें मशवरा दिया था, आपको और मुझे, कि अगर घर से निकले तो मोबाइल ऐसी जगह पर रख के निकले कि जिसपे किसी चोर को पता ना चले। तो यहाँ पर तो ऐसे तो हुक्मरान हम पर आए जो बजाय उसका सद्देबाब करने के हमें ये मशवरे देते हैं कि ये कर ले। बाकी शहर का हाल बुरा है। अच्छा सारा, देखिए, अब मैं इसलिए कोट कर रही हूं क्योंकि ज़ाहिर हम डिबेट कर रहे हैं सिंध के हालात को, और स्पेसिफिकली कराची को भी। जब हम कुत्ते के काटने के, मुझसे मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे, बड़ा रन डाउन उन्होंने मुझे बना कर दिया कि हम इस पर शो करते हैं। मैंने कहा हजारों महीनों सालों से हम इस पर शोज करते आए, रेबीज की वैक्सीन नहीं है, कुत्ते बच्चों को भंबोड़ रहे हैं, मार रहे हैं। लेकिन मेयर कराची ने एक बड़ी अच्छी बात की जो मुझे ऐसा लगा, मैं आपके सामने रखती हूँ। वही फरमा रहे थे कि आप लोग कंसेंसस डेवलप कर लें कि कुत्तों को बचाना है या इंसानों को बचाना है। क्योंकि जब हम इंसानों को बचाने निकलते हैं तो आप कहते हैं आपने कुत्तों को मार दिया, जब हम कुत्तों को मारने के लिए निकलते हैं तो आप कहते हैं, बचाने के लिए निकलते हैं तो आप कहते हैं इंसान मर रहे हैं। तो कंसेंसस सोसाइटी डेवलप क्यों नहीं करती इन इश्यूज के ऊपर सायरा? हाँ जी, देखें, ये तो वो कहते हैं कि कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें इन तमाम लोगों को, जो सिविल सोसाइटी है, हमारी NGOs हैं, हमारी हकूक, इंसानी हकूक और जानवरों के हकूक वाली तंजीमें हैं। इंसानी हकूक तो मैंने खैर ऐसे ही बोल दिया, जानवरों के ज्यादा हकूक होते हैं। दिल टूट गया मेरा वाकई। अब इस पे क्या डिबेट हो। मैं तो खुद सोच रही हूँ कि आया क्या यहाँ पर इस मुल्क में, या आप यहाँ की बात कर लें कि जहाँ पर आपको कोई 200 रुपए के लिए या एक टूटे हुए मोबाइल के लिए एक जिंदगी का कितने चिराग गुल कर दिया जाए, वहां पर इंसानी हकूक, इंसानों के हकूक के लिए कौन आवाज उठाएगा। तो बाकी आप सही कह रही है कि मिल बैठ के बात करनी चाहिए। और वही कहते हैं कि हर किसी ने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाई हुई है, मसाइल जू के तू रहते हैं। और एक जो भी हुकूमत आती है, या अपोजिशन करना बड़ी आसान चीज होती है, तनकीद करना या ये, लेकिन ये कि अगर हुकूमत भी चाहे तो काम कर सकती है। लेकिन मसला ये है कि फिर वो एक कमाऊ पूत है कराची, तो उस कमाऊ पूत को अगर हम ऐसे ही रहने देंगे तो तभी वो कमाऊ पूत कमा कर देगा। यानी कि हमारी डिबेट में से अगर मैं ये बात कहूं, नहीं है इस शहर का। अच्छा, इस शहर को जो बर्बाद किया है, और जिस तरीके से आप रोड्स तो देखें,
आप जो यहाँ पर वो कहते हैं ना कि जो पथारेदार और ये क्या कहते हैं कि जो ये क्या लफ्ज देखे तो मैं ठेले वाले, भूल ही पथारे, गई हूँ। इंक्रोचर्स। एनक्रोचमेंट, जी। इन जो एनक्रोचमेंट है वो वहां पर आप देख लें, रास्ते पे चलने की जगह नहीं है। मैं अभी यहाँ पर जमजमा और नीलम कॉलोनी के बीच में से आई हूँ। पता चला है कि वहां पर वहां का जो मेयर कराची तो वो है, जो वहां के हुकूमती अहदेदारान है वो पूरी उस मार्केट से भत्ता जाता है और उन्होंने पूरी रोड रोकी हुई है। इन्होंने काम नहीं करना सना, ये बस ऐसे ही है टाइम। आप अगर वफाक में देख लें, आप यहाँ पर देख लें, तो सिर्फ एक वक्त गुजारी है कि एक ऐसा इशू होता है जिसपे तो क्या मतलब है सारा? देखिए एक मिनट सारा, ये बात करने का मकसद पता है क्या है कि मैं आपसे हल लूं। आपको क्या लगता है कि अगली बारी फिर सिंध सरकार हुई होगी? यकीनन जाहिर है, और इस शहर के मसाइल जूं के तू होंगे। यही होगी, क्योंकि जब तक इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते, जब तक लोगों को अपने एक वोट के हक का नहीं पता चलता, वो ऐसे थोड़ी कि घोष स्कूलों में आपने अपने खानदान वालों को भर्ती किया हुआ है, आपने हल्के वालों को भर्ती किया हुआ है, ये किया हुआ है। मैं कहती हूँ अगला क्या, उससे अगला इलेक्शन भी यही जीतेंगे कि जिस वक्त ये धांधली होती है और जिस वक्त आप देखें कि जो वो पूरा एक एक डिपार्टमेंट देख ले जिसमें इन लोगों ने अपने वो कहते हैं ना कि लिटरली मुलाजिम भर्ती किए हुए। आप स्टेज पर देख लें, एसपी साहब तो चाय पेश कर रहे होते हैं। आप बाकी जगहों पर देख लें कि वो झुक के मिलना और ये सारी चीजें करना, तो ये उनके लिए यही काम करते रहेंगे क्योंकि उनके तुफैल इनको भी मिलता है। तो ये वोट की बात कोई ना करे कि इनको कोई वोट देता है या आपको सिस्टम तब्दील होते नजर नहीं आ रहा? सायरा, आखिरी सवाल है, आपको सिस्टम तब्दील होते हुए दिखाई देता है या नहीं? सिस्टम कैसे, अब मैं बोलूंगी तो ये तो खाम ऐसे ही वो हो जाएगा कि मैं लंबी चौड़ी हूँ। ये सिस्टम ऐसे थोड़ी होगा कि चुटकी बजाएंगे और सिस्टम चेंज हो जाएगा। 77 साल बेसिकली ये सिस्टम शुरू से बना ही ऐसे था। जो आप और हम इस सिस्टम को सही करने की बात करते हैं, बेसिकली अनफिट आप और मैं हैं उनकी नजर में, क्योंकि सिस्टम ऐसे ही था। ये नहीं कि किसी ने खराब किया है। आप आंखें बंद करें और आप सोचें, आप तारीख की किताबें पढ़ें और कि जब से पाकिस्तान बना तो उसके साथ क्या क्या हुआ। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, लियाकत अली खान, उसके बाद सारे ये वो जुल्फकार भुट्टो, ये वो एक सिस्टम ऐसे ही है। बस इसी में सर झुकाकर जो काम करेगा मायूसी ही है सायरा बानो। किसी के लिए बेहतरी की राह निकाल ले, गरीब गुरबा के लिए उनको हारी कार्ड की सूरत में दे दें, बेहतर इनकम कार्ड की सूरत में दे दें, अपने सदका ज़कात खैरात दे दें, तो ये जिसको मिल रहा है वो खुश है। बाकी सायरा बस दिल दुखा हुआ है। आई नो, मुझे अंदाजा है, मुझे आपके लहजे से, आपकी गुफ्तगू से अंदाजा है कि आपका वाकईतन दिल दुखा हुआ है और आप एक बहुत ही तवाना आवाज हैं आज के हालात में, पाकिस्तान की आवाम की और ज़ाहिर सिंध की आवाम की भी। आपका बहुत शुक्रिया, आज के लिए आपने वक्त निकाला। और आप भी कह रही हैं कि सिस्टम जो है उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को जिसे कहते हैं ना ग्रास रूट लेवल पर जाकर तब्दील करना होगा। किसी भी सरकार को जब तनकीद का निशाना बनाया जाता है तो उसका सबसे पहला मकसद ये होता है कि शायद अवाम उससे परेशान है। जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो वो बिल्कुल हमें बताते हैं कि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ऑपोजिशन के जो नुमाइंदे हैं, जो जाहिर है अवाम को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, वो क्यों इससे एग्री नहीं करते हैं? इसका जवाब लेंगे खुर्शीद कुसूरी से, सॉरी अली खुर्शीदी से के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और सिंध की एक और अपोजिशन जमात के जो अपोजिशन लीडर हैं सिंध असेंबली में, अली खुर्शीदी साहब, वो हमारे साथ हैं। अली, ज़ाहिर बहुत सारे मामलात हैं सिंध के हवाले से, लेकिन बिलखुसूस मैं आपके सामने कराची का मुकदमा रखती हूँ। आपकी जानिब से, आपकी तंजीम की जानिब से 6 रोज़ कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें कहा जाता है कि कराची बचाओ मुहिम हम शुरू करने जा रहे हैं। ये क्या, आप किससे बचाना चाहते हैं कराची को, और अभी तक इन 6 दिनों में कितना बचा लिया आपने कराची को? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सना, आपका शुक्रिया। देखें, ये कराची बचाओ मुहिम एग्जैक्टली वो कंटिन्यूएशन है उन एफर्ट्स के जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान पिछले 10-12 सालों से शहरी सिंध बिलखुसूस शहर कराची के लिए करती हुई आई है। बहुत सारे मसाइल हैं, कोई एक इशू नहीं है। यहाँ तमाम महकमे उठा के देख लें क्या हाल है, वो लोगों के सामने आया है।
हम ना सिर्फ इख्तिदार के ऐवान में कराची का मुकदमा पेश कर रहे थे, हैं और करते रहेंगे, बल्कि हमने कोर्ट्स का भी रास्ता अपनाया। ठीक है। आपके इल्म में होगा जो पिछले दिनों हुकूमत सिंध की जानिब से कराची मास्टर प्लान को लेकर एक तकरीब मुनक्किद की गई थी और उसमें यह बतलाया गया था कि जी 2047 का मास्टर प्लान है और बिलावल साहब ने उसका, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसका इफ्तिताह भी किया था। मगर मुझे नहीं पता पीपल्स पार्टी को ये वाली मतलब कौन लाइन देता है, क्योंकि ऑलरेडी इस शहर के लिए कराची जो मास्टर प्लान है वो खुद सिंध हुकूमत का अप्रूव करदा मास्टर प्लान, जिसको खुद 2018 में उन्होंने गजट किया है, वो मौजूद है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे सवाल होना चाहिए था, उनके चेयरमैन को उनकी हुकूमत से सवाल करना चाहिए था, बजाय इसके कि वो सवाल करते उन्होंने एक नया प्लान ला के रख दिया। क्योंकि हम तो ये सुनते हुए आए हैं आज तक कि जी कराची का कोई मास्टर प्लान ही नहीं है, मगर हकीकत ये है कि 2018 में खुद इस सूबाई हुकूमत में, जिस वक्त उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत थी, उन्होंने जो है वो मास्टर प्लान खुद गजट किया, नोटिफाई किया है उसको, जिसमें तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स, केडीए, केएमसी, एलडीए, एमडीए, गर्ज ये कि जो भी लैंड ओनरशिप है यहाँ पर शहर कराची में, चाहे वो किसी भी शोबे से मतलब महकमे से ताल्लुक, इवन कंटोनमेंट्स भी, सारे कंटोनमेंट भी वो उसके सिग्नेटरी हैं। ठीक बात है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जब एक चीज नोटिफाई हुई है तो उस पर तो अमल दरामद पे बात करनी चाहिए थी। अमल दरामद पे बात नहीं होती, उसको साइडलाइन कर दिया जाता है और एक नया प्लान दे दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी इंटेंशन नहीं है। हम ये समझते हैं और हम यही सारा मुकदमा उठा के हम कोर्ट्स में जा चुके हैं। हम कोर्ट्स में भी गए हैं, हमने कोर्ट्स में जाके ये कहा है, जिसपे तारीख पड़ रही है, गवाहान तमाम लोगों को जो है नोटिस सर्व हो रहे हैं। हमने सिर्फ कोर्ट्स में जाके यही अर्ज की है कि देखें एक प्लान मौजूद है शहर कराची का, हमें हुकूमत ये बतलाती फिरती है कि जी इस शहर का प्लान नहीं है। नहीं जनाब, प्लान है, खुद गजट किया हुआ है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट को करनी चाहिए, वो नहीं की है। ये है एक रुख। अच्छा, ये चूंकि देखें सब चीजों की बुनियाद है मास्टर प्लान ना, जब मास्टर प्लान ठीक होगा तो जो बाकी इदारे हैं उनको पता होगा किस तरह काम करना है, कैसे काम करना है। यहाँ पर बहुत सारे महकमे उनको खुद नहीं पता होता कि हम जो वो काम कर रहे हैं वो आपकी बात की कतई कलामी करते हुए अब मुझे जरा आप ये बताएं ना, ठीक हो गया ये मास्टर प्लान की गर्दान में पिछले कई दिनों से सुन रही हूं, तो ये जो कराची बचाओ मुहिम का आपने नारा लगाया, ये कोई नई बात तो ना हुई ना? फिर इसका मकसद है कि ये वही मास्टर प्लान की बात है जो आप कोर्ट में भी कर रहे हैं, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी की है और काफी दफा कर चुके हैं। सो अब भी ये वही मामला था, यानी इससे आगे आपका कोई रोड मैप है नहीं इस मामले पर, यानी कोई और प्लान नहीं है, मास्टर प्लान ही एक प्लान था जिसके लिए आपने कराची बचाओ मुहिम जैसा एक और नारा या इस्तिलाह इस्तेमाल कर ली। देखिए, मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान में एक जमहूरी निज़ाम है और जो भी जमहूरी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं उन सारे ऑप्शंस को एग्जॉस्ट करेंगे। अच्छा। हम बातचीत का भी रास्ता इख्तियार करेंगे, इसमें कहीं कोई हुदूद व क़यूद नहीं है। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट बात करना चाहेगी तो हम गवर्नमेंट के साथ भी इंगेजमेंट्स करेंगे। और इवन लास्ट सेशन के इजलास में, सेशन जब चल रहा था तो उसमें खुद वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने इस बात का अंदिया दिया था कि जी हम जो आने वाला जो बल्दियाती इंतखाबात है उसके लिए हम स्टेक होल्डर से बात करने को तैयार हैं। तो बात इतनी सी है कि हमें राय आम्मा भी हमवार करनी होगी। अच्छा। लोगों को इंगेज करना होगा, क्योंकि जो सूरत हाल आज के मौजूदा कानून के मुताबिक है। ठीक है, आप कह रहे हैं राय आम्मा, यानी इसका मकसद है आप पब्लिक में जाएंगे। अब आप पब्लिक में जाने से पहले सवाल सुनिए, वो ये है कि आपके मेयर कराची, हमारे मेयर कराची जनाब मोहतरम मुर्तज़ा वहाब साहब फरमाते हैं कि पहले तो एमक्यूएम ये बताए कि उस एमक्यूएम कराची को खुद से बचाना चाहती है, और अगर ऐसा है तो वो फिर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का साथ देने को तैयार हैं। ये जो आपका सारा बचाव मुहिम है वो ये कह रहे हैं कि मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि 88 से लेकर आज तक इस शहर की बर्बादी में सारे हिस्सेदारों में एमक्यूएम भी उतनी हिस्सेदार है जितने बाकी लोग हैं, जितना वो कहते हैं खुद आप हमें ठहराते हो। ये कैसी बदहाली है कि जब जिम्मेदारियां हमारे पास होती हैं तो ये शहर दुनिया के 12 तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होता है। और ये कैसी खुशहाली है
कि जब इनके पास हुक्मरानी है तो ये दुनिया का तीसरा बदतरीन शहर है। ये तो आवाम समझती है, आवाम समझदार है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उसमें मैं रिस्पॉन्ड इस अंदाज से नहीं करूंगा। मैं बुनियादी बात कर रहा हूं। मैं इस पूरे मसले को, जो कराची का जो मसला है, उसको मैं ए पॉलिटिकल रखना चाह रहा हूं। एडमिनिस्ट्रेटिवली इसमें जो फ्लॉज हैं उसको ठीक करने की जरूरत है। अगर पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो कानून आज की तारीख तक इस सूबे पर नाफिजुल अमल है वो ठीक है, तो उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि ये शहर बदतरीन रहने वाले शहरों में शुमार होने लगा है दुनिया के। तो इनको रिविजिट करना होगा अपनी पॉलिसीज को, आर्गुमेंट ठीक है आपका। मैं आपके आर्गुमेंट से इत्तेफाक करते हुए क्या आपको ये बताऊं या आपको बताना मुझे लगता है ये जरूरी नहीं भी है, क्योंकि आपके इल्म में ही होगा 2026 जो कि इस वक्त है, जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं, मेयर कराची समेत जो शर्जील इनाम मेमन साहब हैं या सूबाई वजीर बल्दियात हैं या खुद चीफ मिनिस्टर सिंध है, वो कह रहे हैं कि सारों की आवाजें बंद होंगी। 46 अरब रुपए बाकायदा तौर पर बल्दिया अपने पैसे से शहर पर लगाने जा रही है और शहर का हुलिया, इसकी हैयत तब्दील होने जा रही है। फिर तो आपका ये शिकवा, ये बचाओ मुहिम, ये सब चीजें तो बिल्कुल पीछे रह जाएंगी ना। फिर आप किस चीज पर सियासत कीजिएगा? मेरे मुतमईन होने ना होने को आप एक साइड रख दीजिए सना। मैं तो ये कह रहा हूं कि एक आम शहरी क्या इनकी कारकर्दगी से मुतमईन है? अपना माइक उठाएं, अपना कैमरा उठाएं और आवाम से जाके पूछ लें। भाई हम तो पॉलिटिकल मुखालिफ हैं। थोड़ी देर के लिए मान ली बात कि भाई हम तो आपके अगेंस्ट ही बात करेंगे। भाई आवाम क्या समझ रही है? आवाम ये समझ रही है, आवाम ये जानती है कि इनसे हो नहीं पा रहा है आज की तारीख तक। और मैं कन्फाइंड क्यों करूं शहर कराची तक? आप स्ट्रेच ले जाए ना, कश्मीर तक ले जाए ना, क्या सूरत हाल है? क्या कोई एक यूसी इस शहर के, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, इस सूबे के, क्या इस सूबे में कोई एक यूसी ऐसी दिखा सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां पे पीने का साफ पानी मयसर है? मैं कोई बहुत बड़ा दावा नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि क्या कोई एक यूसी ये दिखा सकते हैं? नहीं जनाब, जवाब नफी में आएगा कि कोई एक यूसी ऐसी नहीं है पूरे सिंध में, कराची से लेके कश्मीर तक, जहां पे पीने का साफ पानी लोगों को मयसर हो। अब छोड़ दें ये दावे और ये सारे, चूंकि कॉन्ट्रडिक्शन है। देखें यहाँ क्या सेहत की सहूलियात हर यूसी वाइज तो बहुत दूर की बात है कि अगर आप पर गिरा ना गुजरे अली साहब, तो बात यह है कि आपका अपना शिराजा इतना बिखरा हुआ है, आपके घर में इतना वबाल है सियासी जमातों के हवाले से, ज़ाहिर एमकेएम की मैं बात कर रही हूं, आप लोग एक दूसरे में फूट पड़ी हुई है, बात करने को कोई एक दूसरे से रवादार नहीं है। तो आपकी ये जो सारी बातें हैं, चाहे वो मास्टर प्लान की बात कर रहे हो आप, चाहे आईनी तरमीम की बात करें, कोई क्यों आपकी बात को वेटेज करेगा? क्योंकि आपका तो खुद अभी हालात मेरा ख्याल है इस तरह के नहीं है कि आप इस चीजों को डिबेट करें। पहले अपना घर तो इन ऑर्डर कर लेना आप। देखिए, हम तो जो मुकदमा है शहर कराची का वो पेश कर रहे हैं, उसी तवाना आवाज़ के साथ पेश कर रहे हैं। जितनी जमहूरियत में गुंजाइश मौजूद है पाकिस्तान में, उसके मुताबिक कर रहे हैं। लोगों को फैसला करना है। और रही बात हाउस इन ऑर्डर करने वाली, तो देखिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, हम जो है वो हम रोज़ अव्वल से ये काम कर रहे हैं ना। 2018 के इलेक्शन आपके सामने मौजूद है, हम 2024 का इलेक्शन आपके सामने मौजूद है। किसी की ख्वाहिश, मंशा, चीज़ें ये सब जो चलती रहती हैं, ये मसाइल हर जमात में होते हैं और ये मसाइल हल हो जाते हैं। अच्छा। मगर एक चीज़ जिस पे तमाम लोगों का कंसेंसस है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तानी अर्बन सेंटर्स की वाहिद नुमाइंदा जमात है, और वो जमात अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो है वो काम कर रही है। उसमें हाँ, यकीनी तौर पर हमारे एफर्ट्स को आप कम या ज़्यादा, अच्छा या बुरा कह सकते हैं, मगर इस बात पे तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है कि चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई हैं और उनकी क़यादत में ये सारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप हो, चाहे वो पॉलिटिकल सेटअप हो, ये रन कर रहा है और इंशाल्लाह इसी तरह रन करता रहेगा। और हम मजीद बेहतरी और चले ठीक है अली, मैं आपकी इजाजत से एक ब्रेक शामिल कर लूं, फिर जरा ये बात कर लेते हैं कि आप कह रहे हैं कि आप हैं और जाहिर है जो लोगों की राय है वो आपके बारे में बहरहाल ये है कि आप ही शहर का मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शहर के लोग अब आपसे भी मुतनफ़िर हैं, क्योंकि जिस तरह से शहर का मुकदमा शायद लड़ना चाहिए एमकेएम पाकिस्तान, उस तरह से उनको लड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ और सवालात के जवाब देंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी मेरे मेहमान हैं। हम उनसे कुछ सवालात कर रहे हैं उनकी तंजीम के हवाले से भी और शहर के हालात पर भी, क्योंकि वो ये क्लेम करते हैं कि वो शहर की नुमाइंदा जमात है। अली खुर्शीदी साहब, ये खबर आप तक पहुंची होगी कि वर्ल्ड बैंक ने रेड लाइन मंसूबे और K4 के ऊपर एतराज़ात उठा दिए हैं, जिसके बाद ये सारा मामला जो है वो ऐसा ये लगता है कि खटाई में ही पड़ गया है, तातुल का शिकार हो गया है। गो के सिंध हुकूमत का ये कहना है कि बहरहाल बातचीत हो चुकी है और जो काम जैसे शुरू होगा आपको नजर आ जाएगा। क्या आप समझते हैं कि इस अहम तरीन मामले पर भी आपकी खामोशी ही इस बात की दलील है कि आप शहर की नुमाइंदा जमात हैं, या आप समझते हैं कि इस पर आवाज उठाना बेवक्त की बात है क्योंकि बाकी सारे लोग उठा रहे हैं, तो MKM क्यों उठाए इस पर? सिर्फ अगर मैं रेड लाइन स्पेसिफिकली बात कर लूँ ना, रेड लाइन प्रोजेक्ट BRT रेड लाइन पे कोई शायद आधे दर्जन से जायद मरतबा मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और असेंबली में भी लगभग 3-4 मरतबा इस पे बात कर चुकी है। अच्छा, हर दफा जवाब क्या आता है वो एक मजा का खेज होता है। अच्छा। कि जी हम अब सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं, हर दफा यही जवाब आता है हुकूमत की जानिब से, चाहे वो सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन साहब हो कि देखें हमारे पास हर्डल्स थे, इशूज थे, हमने उसको जो है वो ठीक कर लिया है और अब तमाम चीजें जो है वो ऑन टाइम हम करने लगेंगे। और ये 2-3 महीने के बाद दोबारा ये वाली चीज आ जाती है कि प्रोजेक्ट हॉल्ट पे आ जाता है, चाहे उसमें फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, चाहे उसमें सेफ्टी के कंसर्न आ जाते हैं। हमें तो इनकी गवर्नेंस पे भाई एतबार नहीं है, हमें तो इनकी गवर्नेंस पे हमें एतबार नहीं है। तो ये 1-2 प्रोजेक्ट गिनवा के सना, ये पूरे सूबे के तमाम प्रोजेक्ट्स का यही हाल है भाई। अच्छा। यहाँ पर देखें, अगर गवर्नेंस के मसाइल नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेटिवली सूबा बहुत अच्छे तरीके से रन कर रहा होता, तो भाई हमारी सियासी दुकानें बंद हो चुकी होती हैं यार। इस चीज को भी तो समझने की जरूरत है ना। ये लोग ठीक काम नहीं कर सकते, इसीलिए तो प्रॉब्लम्स आती हैं। एक प्रोजेक्ट अच्छी तरीके से कंसीव नहीं कर सकते। एक मिनट रुके अली खुर्शीदी, ठीक तो आप भी नहीं कर रहे ना। अवाम तो आपसे भी मुतनफिर हैं, वो तो ये कहते हैं कि 18 से लेकर 14, 15, 16 सीटें इनको दिलवाएं। ऑपोजिशन आपके पास मौजूद है सिंध के अंदर, यहां पर भी आपके MPs मौजूद है, आवाज आप फिर भी नहीं उठाते, काम आप फिर भी नहीं ले पाते, तो लोग तो आपको भी यही कहते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गवर्नेंस के ऊपर अगर उनके सवाल उठता है तो लोग आपसे भी ये सवाल उठाते हैं कि आप फिर किस खाते में हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं सर? आप मुझे सना आप मुझे मशवरा दीजिए ना कि जितने भी हमारे पास डेमोक्रेटिक टूल्स हैं, हमने अगर उनको एक्सरसाइज नहीं किया है तो हम कसूरवार हैं। मैं तो बार-बार ये बात कह रहा हूं कि भाई इनसे चीजें नहीं हो रही। मुझसे मशवरा ना लें, मुझसे मशवरा नहीं लें अली खुर्शीदी साहब, जो ऑपोजिशन लीडर हैं आपको मैं बार-बार कह रही हूं 18 सीटें, वजीर आपके बने हुए हैं हुकूमत के अंदर, आपको तो डंके की चोट के ऊपर तरमीम करवानी चाहिए, आईनी तरमीम भी आप करवाएं, शहर के हालात भी आप ठीक करवाएं, क्योंकि आपका वोटर सपोर्टर आपको जानता है। आप फिर भी मुझसे मशवरा ले रहे हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है सर। मुझसे मशवरा नहीं लें। शहर कराची को लेकर कहीं कोई, चाहे वो कौमी सतह की पॉलिटिक्स हो, कौमी असेंबली हो या सूबाई असेंबली हो या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो या एहतजाज हो, कौन सा फोरम है, कौन सी चीज है जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने नहीं की है? हाँ, अगर आप ये जिस नहज पे लेके जाया जा रहा है ना शहर कराची को, तो उसमें फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होने का अंदेशा है, सख्त अंदेशा है। हम नहीं चाहते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये नहीं चाहती है कि आपको पता होगा पहले कि जी मुतालबात सामने रखे जाएं और चीजें, ये पूरा एक पास रिकॉर्ड पॉलिटिकल प्रेशर नहीं देना, हुकूमत से तमाम चीजें निकल जाना और तमाम अपने भाई क्या कराची के मसाइल को हल करने के लिए क्या हमें पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग करनी पड़ेगी? ओके, प्रेशर भी नहीं है, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, लेकिन अली नहीं पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिनके पास वक्त खत्म हो गया ना। अली मुझे ये बताएं कि फिर हम ये समझ लें, क्या आपको लगता है कि तमाम मुल्क आपको देख ही रहा है, फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आती हैं तो हम बड़े ध्यान लगाकर सुनते हैं कि शायद इस बार कोई और बात होगी। तो ये जो आपने कराची बचाओ मुहिम शुरू करवाई या इसका आगाज किया है, ये बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक ही रखें, हमें इससे कोई खास उम्मीद नहीं रखनी चाहिए या रखनी चाहिए? देखें, जो अभी देखें 27 में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं, ठीक है, बल्दियाती इंतखाबात होने वाले हैं। क्या बल्दियाती इंतखाबात उसी अंदाज की हुकूमत के होंगे, उसी कानून के तहत होंगे जो मौजूदा कानून है? अच्छा, और आप क्या करेंगे? आप जैसे बल्दियाती, एक मिनट ना अली, आप ये करिएगा ना कि बल्दियाती इंतखाबात अनाउंस होंगे, आप बाइकआउट कर जाइएगा, जमात इस्लामी लड़ेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ेगी, आप चैन की बांसुरी बजाइएगा, क्योंकि आपकी हिस्सेदारी नहीं है। जब आपकी हिस्सेदारी थी तो उस वक्त के लिए आप कहते हैं कि हमारे पास जितने मसल्स थे हमने काम करके आपको दिखा दिया। आप तो बाइकआउट करके साइड पे बैठ जाएंगे ना सर। नुकसान किसका है? अवाम का, लोगों का, उनका जिनकी आप नुमाइंदा जमात बनकर अपने आप को कहते हैं।
नहीं, ऐसे चल नहीं सकता ना सना, ऐसे चल नहीं सकता। जो देखें, बात सादा सी ये है, इसका जवाब सादा सा ये है कि हमने तो जो प्रेशर बिल्ड किया था, ये काम तो 2022 में बड़ी आसानी के साथ हो रहा था। भाई कौन सी जमात है जिन्होंने जाके पीपल्स पार्टी के साथ ताली मार ली और उन्होंने सिलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट कर लिया और सारे इलेक्शन को जो है वो लेजिटिमाइज कर दिया? कौन सी जमात है? क्या जमात इस्लामी ने ये काम नहीं किया? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये काम नहीं किया? एक प्रेशर बिल्ड मुत्तहिदा कौमी, हमने भाई डंडे खाए यार वजीर आला हाउस के सामने जाके है, हमारे कारकुनान जख्मी हुए हैं, हमारे कारकुन शहीद हुआ है उसमें। ये सारा काम जो है जब करके प्रेशर बिल्ट हो जाता है तो पीछे से जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो कराची की आवाम बाशऊर है, उन्होंने देख लिया ये काम। अब इन तरह की इस अंदाज से जो ये जो पॉलिटिकल मनूवरिंग करते हैं ना, अब उसको शायद उसको स्पेस देने के मूड में कराची वाले भी नहीं है। और हम एज अ सियासी जमात अली खुर्शीदी, थैंक यू वेरी मच सर। अली खुर्शीदी, ऑपोजिशन लीडर इन असेंबली, शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। कराची वाले अब मूड में नहीं है, मूड स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि ये शहर जब कमाता है, आप तमाम तर लोगों के खजानों को भरता है, तो इस शहर को कम से कम बेहतर सड़कें मिलनी चाहिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए, और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम जो भी सोच रहा है, चाहे वो सियासी जमातें ही हैं कि चलें चंद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लेते हैं, चंद नारे लगा लेते हैं, चंद अच्छी अच्छी गुडी गुडी पिक्चर्स दिखा लेते हैं और अगला वोट और सपोर्ट हमारे साथ होगा, तो मुझे लगता नहीं है कि अब ऐसा होगा। आज के प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।